जिस दिन इस देश का आखिरी नागरिक सरकार से सवाल पूछने से डर जाएगा, उस दिन लोकतंत्र खत्म नहीं होगा, लेकिन उसकी आत्मा जरूर मर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत महतो। आज मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं, न किसी विचारधारा की। आज मैं उस अधिकार की बात कर रहा हूं जो भारत के संविधान ने हर नागरिक को दिया है। अपनी बात कहने का अधिकार, शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार और संवाद का अधिकार। सोनम वांगचुक एक ऐसा नाम जिसे दुनिया केवल 3 इडियट्स की प्रेरणा के रूप में नहीं जानती। वे एक इंजीनियर, शिक्षा, पर्यावरणविद और समाज सेवी हैं। उन्होंने लद्दाख में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई, सेकमोल जैसी संस्था बनाई, आइस स्टूपा जैसी तकनीक से पानी की समस्या का समाधान दुनिया के सामने रखा। उन्हें रैमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले। यानी यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पहली बार समाज के लिए खड़ा हुआ हो। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश और समाज के लिए समर्पित किया है। आज वही सोनम वांगचुक 28 जून 2026 से दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। आज 17 जुलाई 2026 को उनके अनशन का 20वां दिन है। उनकी सेहत लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। उनकी मांगों से सहमत हो या असहमत होना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन संवाद होना यह लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई। अदालत ने कहा हर नागरिक का जीवन अमूल्य है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि उनकी प्रतिदिन मेडिकल जांच कराई जाए और आवश्यकता पड़ने पर उचित चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। यानी न्यायपालिका ने भी यह माना कि किसी भी लोकतंत्र में नागरिक के जीवन और उनके अधिकार दोनों महत्वपूर्ण हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन यह देश रहना चाहिए और इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। आज सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं है। सवाल यह है, क्या इस देश में कोई नागरिक, कोई वैज्ञानिक, कोई शिक्षक, कोई समाज सेवी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात भी नहीं रख सकता? अगर सरकार और समाज दोनों गंभीर मुद्दों पर चुप्पी साध लेंगे तो कल कोई भी व्यक्ति जनहित के लिए अपनी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। और याद रखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सत्ता नहीं, संवाद होता है। मैं भी इस मुद्दे पर चुप नहीं रह पाया। यह किसी पार्टी का समर्थन या विरोध करने का विषय नहीं, यह उस व्यवस्था की बात है जहां सवाल पूछने वालों को सुना जाए, जहां संवाद बंद न हो। मैं आपसे हाथ जोड़कर एक ही अपील करता हूं, आप भी किसी राजनीतिक दल, संगठन या विचारधारा से जुड़े हो, उससे पहले आप भारत के नागरिक हैं। अगर आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो खुलकर कहिए, संवाद जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में असहमति दुश्मनी नहीं होती, बल्कि बेहतर समाधान तक पहुंचने का रास्ता होती है। याद रखिए, चुप्पी हमेशा शांति की निशानी नहीं होती। कई बार चुप्पी लोकतंत्र के कमजोर होने का संकेत भी होती है। आइए हम किसी व्यक्ति की नहीं, संविधान की भावना का साथ दें। सरकार मजबूत हो, विपक्ष मजबूत हो, लेकिन सबसे अधिक मजबूत हो संवाद, क्योंकि जब संवाद जीवित रहेगा तभी लोकतंत्र जीवित रहेगा। अगर आप भी मानते हैं कि देश के गंभीर मुद्दों पर सरकार और समाज के बीच में संवाद होना चाहिए, तो इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।